नमस्कार मित्रों, आधुनिक क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अब हम शुरू करते हैं मगध साम्राज्य। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने महाजनपद देखा था, महाजनपद के बाद जो आगे टॉपिक आता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में की शुरुआत जो होती है हर्यक वंश से होती है। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश जो था, यहीं से मगध साम्राज्य का स्टार्टिंग होती है। हर्यक वंश का संस्थापक भद्रथ था, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो बिंबिसार था। मगध साम्राज्य का संस्थापक भद्रथ था, लेकिन वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। भद्रथ की राजधानी जो थी राजगिरी थी। भद्रथ की राजधानी राजगिरी थी। इसके पुत्र का नाम जरासंध था। वास्तविक संस्थापक इसका बिंबिसार था। कहने का अर्थ है भद्रथ तो इसकी स्थापना कर दिया हर्यक वंश की, लेकिन ज़्यादा दिन इसको नहीं कर पाया। इसमें प्रतापी राजा जो हुआ वो बिंबिसार हुआ, इसलिए वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश का जो है बिंबिसार को कहा जाता है। इसने जो है गद्दी पर 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा और इसका उपनाम श्रेणिक था। इसका उपनाम जो था वो श्रेणिक था। ध्यान दीजिएगा, इसका संस्थापक भद्रथ था। संस्थापक जो था भद्रथ, इसकी राजधानी जो थी राजगिरी। इसके पुत्र का जो नाम था जरासंध था, लेकिन इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो बिंबिसार था, जिसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बिंबिसार इसका वास्तविक संस्थापक था। कहीं एग्जाम में अगर मैं एग्जाम में आता है तो इसका बिंबिसार ही आता है, ना कि भद्रथ। इसलिए आपको बिंबिसार एकदम कन्फर्म याद करना है कि वास्तविक संस्थापक इसका जो था वो बिंबिसार था। यह गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। इसका उपनाम जो था श्रेणिक था। बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने जो है अपने राज्य में इसके राज्य में एक वैद्य रहता था जिसका नाम जीवक था। वह महात्मा बुद्ध और जो है की सेवा में उनको भेज चुका है। महात्मा बुद्ध की सेवा में जीवक को उनके उपचार के लिए भेज चुका है, क्योंकि यह महात्मा बुद्ध के समकालीन ही था। बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन था, इसलिए उनकी सेवा में जीवक को भेज चुका है। और आगे देखते हैं, इसकी जो राजधानी थी वह राजगिरी थी। इसकी राजधानी बिंबिसार की राजधानी राजगिरी थी। और इसकी जो पत्नी थी इसने अपने राज्य विस्तार के लिए कई शादियां किया था, जिसमें कौशल देवी प्रसेनजीत की बहन थी। कौशला देवी जो थी चेलन्ना जो चेटक की बहन थी क्षेमा। इन्हें जो राजा होते थे वो राज्य विस्तार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्यों में वैवाहिक संबंध अपनाते थे, जिसमें कि इन्होंने बहुत सी कई शादियां भी करते थे, जिसमें इसने बिंबिसार ने 3 शादियां किया था, कौशल देवी, चेलन्ना और क्षेमा से। इसने लगभग मगध साम्राज्य पर 28 वर्षों तक राज किया था। मगध साम्राज्य पर लगभग 28 वर्षों तक राज किया था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा। इसने वैवाहिक संबंध द्वारा 3 पत्नियां रखा था, कौशल देवी, चेलन्ना और क्षेमा। इसकी हत्या जो है इसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर डाली। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर डाली।
और उसे पितृहास के नाम से जाना जाता है। पितृहास यानी पिता का हास करने वाला, यानी पिता की मृत्यु कर मारने वाला जो है अजातशत्रु। पिता को मार के गद्दी पाने वाला जो था वो अजातशत्रु था। इस वंश को ही पितृहास के नाम से जानता है, क्योंकि इस वंश में सारे राजा लगभग में जो है अपने पिता की हत्या करके गद्दी बैठे हैं। इसने जो है अवंती के राजा प्रद्योत, अभी बताया गया, इसने अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा में जीवक को भेजा था। वही जीवक जो इसके शासन काल में वैद्य था। वैद्य का कार्य जैसे इस समय डॉक्टर का कार्य होता है, वैसे उस समय वैद्य का कार्य होता था। अगर में किसी को कोई तकलीफ होती थी तो वैद्य को ही भेजा जाता था। जैसे जिसमें एक था आपका जीवक, जैसे धन्वंतरी भी थे, उसके धन्वंतरी भी वैद्य रह चुके हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे अजातशत्रु का शासन काल जो था, इसने अपने पिता की हत्या कर दी और हत्या करके शासन करने के लिए मगध पे साम्राज्य पे शासन करने के लिए चल दिया। और उसमें 493 से 461 ईसा पूर्व तक शासन किया। मगध साम्राज्य पर 493 से 461 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका उपनाम जो था कुड़िक था। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु के शासन काल में ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। प्रथम बौद्ध संहिता, उसी बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में बताया। सूत पिटक और विनय पिटक, दो भागों में बटा था, सूत पिटक और विनय पिटक। प्रथम बौद्ध संहिता किसके शासन काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व जो है अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी, राजगृह में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसने मगध के गद्दी पर लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था। इसने मगध की गद्दी पर लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था अजातशत्रु। यह जो है एक योग्य राजा था। आगे इसका सेनापति जो था वर्षकार था। इसका सेनापति जो था वो, उसका नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की। इसने जो है अपने सेनापति वर्षकार की सहायता से ही, यानी कि वैशाली पर विजय प्राप्त करने में इसका योगदान वर्षकार हित का ही था। किसी भी राजा का अगर में सेनापति योग्य है तो वह उसको राज्य को जीतना ही जीतना है। किसी राज्य पर अगर में हम कोई राजा जा रहा है युद्ध करने, उसका सेनापति अगर में योग्य है तो उसको उस राज्य को जीतना ही जीतना था। इसलिए इसका सेनापति जो था अजातशत्रु का बहुत योग्य था, इसलिए इसने वैशाली विजय प्राप्त कर लिया था। इसके बाद जो है अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी और आगे मगध की गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल जो था 461 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक था। इसका शासनकाल, उदयन का शासनकाल जो है 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक था। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है कभी एग्जाम में। अजातशत्रु की हत्या कर डाली किसने? उदयन ने। उदयन जो था इसका पुत्र ही था जिसने अजातशत्रु की हत्या कर डाली। उदयन से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछ चुका है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया है? पाटलिपुत्र की स्थापना जो है किसने किया है? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने ही किया है। पाटलिपुत्र इस समय वर्तमान में पटना कहा जाता है, बिहार की राजधानी है। उसकी स्थापना जो है किया था उदयन ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना
उदयन ने किया था। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा। यह जैन धर्म का अनुयायी था। यह जो है जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? उदयन। उदयन जो है जैन धर्म का अनुयायी था। यह जैन धर्म को मानता था उदयन। और बिंबिसार, बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म को मानता था। ब से बिंबिसार और ब से बौद्ध धर्म। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ चुका है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। एग्जाम में पूछ चुका है बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और अभी कुछ दिन पहले बताए थे, अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था बिंदुसार एक था। बिंदुसार की धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार, बिंदुसार अभी आएगा। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का, अभी बताया गया था। एक बिंबिसार था, एक बिंदुसार था, इसलिए ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसे आपको अच्छे से ध्यान देना है। बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के जनक मखिलीपुत्र गोशाल थे, बताया गया था आपको पिछले वीडियो में। और इस धर्म का अंतिम जो राजा था, कि धर्म का हर्यक वंश का, हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था वो नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था वो नागदशक था। इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि एग्जाम में आपसे कभी कभी अंतिम किसी भी वंश का अंतिम राजा पूछ देता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका। नागदशक जो था ये किस वंश का था? हर्यक वंश का अंतिम राजा था। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसी के बाद जो है ये आपका जो नागदशक था, इसकी भी हत्या इसी के सेनापति, नागदशक का सेनापति था शिशुनाग। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागदशक का ही सेनापति था शिशुनाग, जिसने नागदशक की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना कर दी, शिशुनाग वंश। याद रखिएगा, एक नए वंश की स्थापना कर दी। किस वंश की? शिशुनाग वंश की। किसकी हत्या करके? नागदशक की हत्या करके। किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। आइए देखते हैं शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग जो था वो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। इसने मगध की गद्दी पर 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक राज किया। नागदशक की मृत्यु की थी किसने? शिशुनाग ने। नागदशक की मृत्यु की थी, यानी नागदशक को किसने मारा था? शिशुनाग ने। कब मारा था? 412 ईसा पूर्व में। 412 ईसा पूर्व में नागदशक को मारा था शिशुनाग ने। नए वंश की स्थापना कर दिया था, शिशुनाग वंश। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया है? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग की राजधानी जो थी, ध्यान दीजिएगा, शिशुनाग की राजधानी वैशाली थी। शिशुनाग की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। शिशुनाग की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। ध्यान दीजिएगा, शिशुनाग जो है मगध साम्राज्य की सीमा को जो है मगध साम्राज्य के आसपास से लेके गुजरात में मालवा तक ले गया था। बहुत प्रतापी राजा था, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य की सीमा को गुजरात यानी मालवा तक ले गया था। उस समय उसको मालवा कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, मालवा तक फैलाया। बहुत प्रतापी राजा था, इसलिए ध्यान दीजिएगा। शिशुनाग
शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो था वो कालाशोक था। ध्यान दीजिए, आ गया कालाशोक। आप लोगों को जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे तो उसमें संगीतियाँ हो रही थी, तो उसमें कालाशोक का नाम आया था, याद आ रहा होगा आप लोगों को, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा। कालाशोक वही कालाशोक जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी 383 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी था, यानी शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक, जिसने जो है मगध की गद्दी पर बैठा। शिशुनाग कालाशोक वही कालाशोक जो बौद्ध धर्म में द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है के समय शासक था। कालाशोक के नाम के बारे में जान जाते हैं थोड़ा। कालाशोक का नाम जो है पुराणों में इसका नाम को काकवर्ण कहा जाता है, काकवर्ण कहा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। पुराणों में इसके नाम को काकवर्ण कहा जाता है, कालाशोक के नाम को। कालाशोक बहुत प्रतापी राजा था, इसने ही जो है अपने शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति कराई थी। इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। याद रखिएगा, राजधानी बहुत ज़्यादा पूछ सकता है क्वेश्चन कि कालाशोक की राजधानी कहाँ थी, तो कालाशोक की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। वर्तमान में इसका नाम पटना है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में इसी का नाम पटना है। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। किसकी राजधानी थी? कालाशोक की राजधानी थी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति में ही स्थाविर और महासांधिक दो भागों में बटा था बौद्ध धर्म, स्थाविर और महासांधिक। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वंश का अंतिम शासक जो था, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था। अभी जस्ट आप लोगों को बताए हैं कि किसी भी वंश का अंतिम राजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे आप लोग एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा एकदम, कि ये आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अंतिम राजा किस वंश का? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था नंदीवर्धन था। कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। इसके बाद इसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी। इसके बाद इसकी हत्या जो है महापद्म नंद ने करके एक नए वंश की स्थापना कर दिया, नंद वंश की। एक नए वंश की स्थापना कर दिया। किस वंश की? नंद वंश। नंद वंश की स्थापना कर दी। नंद वंश का संस्थापक पूछेगा तो कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे आपके महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। नंद वंश का मगध राज्य पर अगला वंश स्टार्ट हो जाता है नंद वंश, जिसके संस्थापक थे महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद थे। नंद वंश का जो अंतिम राजा था, नंद वंश ज़्यादा आगे नहीं जा पाया, क्योंकि इसका जो अंतिम राजा था घनानंद, इसका अंतिम शासक जो था वो घनानंद था। इसका अंतिम शासक घनानंद था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। घनानंद के ही हत्या करके एक नए वंश की स्थापना कर देता है मौर्य वंश का। कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना कर देता है
मौर्य वंश की कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आर्य वंश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा उसके बारे में हम लोग देख चलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य वंश को। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्य वंश का संस्थापक, पहला क्वेश्चन, आर्य वंश का संस्थापक कौन था? वास्तविक बिंबिसार। और बिंबिसार को ही पूछता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंबिसार जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार की धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन बन सकता है बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ही अपने पिता की हत्या करता है, जहां तक आप लोगों को भी बताया गया है। आगे, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम, अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ चुका है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक था। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना अभी बताया गया है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन, अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने किया था। किसकी स्थापना? पाटलिपुत्र की स्थापना। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना किया था शिशुनाग ने। किसने किया था? शिशुनाग। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी कालाशोक के शासनकाल में थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश के बाद का वंश कौन सा था? नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। महापद्म नंद।
नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना कर दी, मौर्य वंश की, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।